दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी और जैसा कि आपने टाइटल देखा और अभी हमने डिस्कशन को स्टार्ट किया कि सेविंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है और सेविंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। सेविंग ही वो सहारा है जो उस वक्त हमारे काम आता है जब हमारे काम कोई नहीं आता। तो दोस्तों सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हैबिट्स क्या हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं? आज का हमारा डिस्कशन इस टॉपिक के इर्द गिर्द रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन जो हमें लेके जाएंगे कि बच्चों में सेविंग हैबिट्स को किस ढंग से डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें सेविंग के महत्व की, तो सेविंग का क्या महत्व है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है एक्सपेंडिचर्स के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस हों, चाहे हमारे लाइफस्टाइल के एक्सपेंडिचर्स हों या हमारे एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स हों जो बच्चों से रिलेटेड हैं, जो उनके आगे आने वाले समय में जरूरी है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज की एजुकेशन किस तरह से वृद्धि कर रही है और किस तरह से कॉस्टली होती जा रही है। तो जब यही एक्सपेंडिचर आपके सामने आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद आएगा तो उस समय उन खर्चों की क्या लेवल होंगे, इस बात को लेकर हमें सेविंग्स की हैबिट को डेवलप करना होगा। तो यही हैबिट्स हमारे बच्चों के बीच में विकसित हो, हमारा वीडियो आज उसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पॉइंट्स, किन पॉइंट्स के थ्रू हम बच्चों में सेविंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है कि बच्चे जब जिद करते हैं किसी चीज के लिए, चाहे वो उनके लिए साइकिल हो, चाहे स्पोर्ट्स की कोई प्रोडक्ट हो, चाहे म्यूजिक की कोई प्रोडक्ट्स हो या कोई टॉयज हो और वो कॉस्टली है, तो हमें एक छोटा सा काम ये करना है कि उन्हें वो चीज तुरंत दिलाने की बजाय उसे होल्ड कर दीजिए कुछ दिनों के लिए और उससे बोलिए कि आपको इसके लिए पैसा थोड़ा थोड़ा सेव करना पड़ेगा और इतने समय के बाद आपके पास जब सफिशिएंट अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा तब आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो आप बच्चे के लिए प्लान करें, इस तरह से हैबिट विकसित करें और उसे थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने या हर सप्ताह या हर रोज देते जाएं ताकि उस पैसे को अपने पास होल्ड करे, संभाल के रखे, जिम्मेदारी से अपने पास डिपॉजिट करके रखे और जब वो पैसा उसका कंप्लीट हो जाए तब उसको एक्सपेंस करके अपने लिए प्रोडक्ट या अपने लिए आवश्यक वस्तु को खरीदे। इससे उसके अंदर एक पेशेंस इंक्रीज होगा और इससे इंक्रीज होगा उसकी एक हैबिट जो उसको लेके जाएंगी एक सेविंग्स की तरफ और कुछ होल्ड करने की हैबिट्स भी उसकी डेवलप होंगी और पैसे को किस तरह संभाल के। दोस्तों एक और अच्छी हैबिट जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब भी आप पैसे को विड्रॉल करके एटीएम से या बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या किसी भी जगह से लेकर आए तो उस पैसे के एक अच्छे अमाउंट को, चाहे वो 5,000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, 20,000 रुपए हो, आप वो पैसा बच्चे को कुछ देर के लिए होल्ड करने दें। आप ये पैसा उसके पास छोड़ दें, उसे काउंट करने दें। इससे एक एहसास होगा कि किस तरह बड़े पैसे को अपने हाथ में वो होल्ड कर सकता है, रख सकता है, बड़े नोट्स क्या होते हैं, उनकी करेंसी वैल्यूज क्या है, ये बात वो समझ पाएगा और वो ये भी समझ पाएगा कि इस पैसे से कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं और कैसे समझदारी से इस पैसे को हमें आगे एक्सपेंस करना है। इसी तरह दोस्तों जब भी हम घर का बजट बनाएं, जब भी हम घर के एक्सपेंडिचर प्लान करें, उन एक्सपेंडिचर को प्लान करते समय भी हम अपने बच्चे को अपने साथ में बैठाएं और उसके साथ या तो कुछ कैलकुलेशन उससे करवाएं, उसे कैलकुलेटर दे दीजिए या मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन कर दीजिए या आप उसे एक पेन कॉपी दे दीजिए और उसे भी नोट करने दीजिए कि आपके घर के खर्चे हर महीने किन किन एक्सपेंडिचर हेड्स में खर्च हो रहे हैं। इससे एक बिलोंगिंगनेस उसकी भी ऐड होगी कि घर के खर्चे कितने हैं और किस ढंग से किए जाते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी उसकी डेवलप होगी और वो भी इन बातों को समझ पाएगा कि पैसे का जीवन में महत्व है और उसे खर्च करना या उसे सेव करना कितना जरूरी है और किन किन हेड्स में उसे खर्च करना चाहिए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कैसे रोकना चाहिए। ये डिस्कशंस आप उनके साथ जरूर करिए। दोस्तों इसी क्रम में एक और छोटा सा आइडिया है कि आप अपने बच्चे के साथ महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार कुछ ऐसी जगहों पर जरूर जाएं जहां कुछ जरूरतमंद लोग रहते हों, जरूरतमंद बच्चे रहते हों। वो कोई अनाथालय हो सकता है या वो कोई ऐसी बस्ती हो सकती है जहां पर कुछ जरूरतमंद लोग रहते हों और वहां पर जाके आप उसके साथ कुछ छोटी छोटी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके हाथ से ही वो चीजें परचेज करवाएं और फिर उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। इससे एक ये एहसास डेवलप होता है कि जो हमारे पास चीजें हैं वो दूसरे लोगों से हम कहीं लकी हैं और हमारे पास वो बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों के पास नहीं है। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन की हैबिट उसके अंदर बढ़ेगी,
एक सोशल वेलफेयर की हैबिट उसके लिए अंदर बढ़ेगी और पैसे का महत्व उसके अंदर बढ़ेगा कि ये वो डिप्राइव्ड सोसाइटी के लोग हैं जिनके पास अनफॉर्चुनेटली वो संसाधन नहीं है जो हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि हम्बलिटी बढ़ती है इससे, एक नेचर चेंज होता है व्यक्ति का, एक गिवन का जो देने का जो आनंद है वो मिलता है। तो ये सब चीजें आप उनके साथ कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप जरूर प्लान करें। इसी को कोरिलेट करते हुए दोस्तों, बच्चे के लिए आप एक छोटा सा पौधा ला के दें, उसे एक अच्छे से गमले में लगाएं और उसे जिम्मेदारी दें कि आपको इस पौधे को टेकन केयर करना है, आपको इसे रोज पानी देना है, आपको इसका ध्यान रखना है, आपको इसको संभालना है। और ये जैसे जैसे ग्रो करेगा आपका पैसा भी उसी ढंग से ग्रो करता है। तो ये हैबिट अगर हम उसकी डेवलप कर पाएं और उसके बाद समझा पाएं कि पैसा ग्रो होने में समय लेता है, हमें पेशेंटफुली उसको केयर करना पड़ता है, उसको नर्चर करना पड़ता है, तब वो ग्रोथ करके अच्छे रिटर्न्स देता है। तो इस बात को कोरिलेट करते हुए हम उसके साथ कुछ छोटी सी सेविंग भी शुरू कर दें और एक छोटा सा पौधा भी लगा दें। अब ये दोनों एक साथ कोरिलेटेड होंगे और दोनों एक साथ ग्रो करेंगे और ये एक मैसेज डेवलप करेगा कि किस तरह से पैसे को ग्रो किया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर बैठते हो और इंटरनेट के साथ आप जुड़े हुए हो, तो आप उनके साथ जरूर कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्टून मूवीज देखिए जो सेविंग्स या फाइनेंस से रिलेटेड हैं। आप देखेंगे इंटरनेट में बहुत सारी कार्टून मूवीज उपलब्ध हैं जो फाइनेंस या सेविंग्स की हैबिट को डेवलप करने या छोटी छोटी सेविंग करने को मोटिवेट करती हैं। ये हैबिट्स अगर आप उसके साथ शेयर करेंगे और वो स्टोरीज उसके साथ देखेंगे तो एक अच्छे ढंग से कनेक्ट कर पाएगा। इसी तरह कुछ टीवी चैनल्स हैं जो एक्सक्लूसिवली फाइनेंस की बात करते हैं, तो आप वो चैनल्स उसके साथ कुछ देर के लिए देखिए और उन चैनल से भी उसको एक जानकारी मिलेगी कि पूरी दुनिया में फाइनेंस का किस तरह से काम चल रहा है, सेविंग्स क्या है, बैंक्स क्या कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर रही हैं। कुछ एक छोटा छोटा आइडिया उसको मिलना शुरू हो जाएगा और उसकी जानकारी में वृद्धि होगी। और दोस्तों, आखिरी पॉइंट जो कि बहुत कॉमन है कि आप अपने बच्चे को डेफिनेटली एक पिगी बैंक ला के दें, एक छोटा सा बॉक्स उसके लिए बनाएं जिसमें अपने पैसे को छोटा छोटा सेव करें। आप उसके लिए एक छोटी सी पॉकेट मनी भी डेवलप कर सकते हैं। आप उसे हर सप्ताह या हर महीने कुछ स्पेसिफिक पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप उसको उस पर नजर बनाए रखनी पड़ेगी कि उस पैसे का क्या यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ 5, 7, 10 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने बच्चों में कुछ छोटी छोटी सेविंग हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। समय के साथ साथ ही अपने आप डेवलप होंगी, लेकिन अगर समय से पहले हम इन्हें डेवलप करना शुरू कर दें तो हम समझ सकते हैं कि जब तक बच्चा मैच्योर होता है, जब तक बच्चा बड़ा होता है, ये हैबिट्स उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगी और वो अपने भविष्य को और अच्छे ढंग से सुरक्षित कर पाएगा और अच्छा बना पाएगा। तो दोस्तों, अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन या सवाल आपके मन में हो तो इसमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।